और एक प्रेरणा के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि वेद माता कहती है उद्यानम ते पुरुषनाभियानम। वेद मंत्र का एक छोटा सा भाग है। इस मंत्र में आया उद्यानम ते पुरुषनाभियानम। परमात्मा ने ये जो शरीर हमें प्रदान किया है, इस शरीर को बहुत सारे नामों से संबोधित किया गया है। इसको नौका भी कहा गया है। और नौका क्यों कहा गया, नाव क्यों कहा गया? क्योंकि नाव एक पार से दूसरी पार ले जाने का काम करती है। तो ये शरीर भी जीवात्मा का वो साधन है जो एक लोक से और परलोक तक की यात्रा को कराता है, इसलिए इसको नाव भी कहा गया। दूसरा, इसको वेद में अयोध्या भी कहा गया है। और अयोध्या से शरीर का नाम रखा गया हो वेद में, ऐसा नहीं है। अयोध्या नाम पहले है और महाराज दशरथ की नगरी, जोर से बोलो, बाद में है, क्योंकि सब नाम वेदों से लिए गए हैं। तो इसको अयोध्या कहा गया। अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पुरोधया। इसी मंत्र को लेकर के महाराज दशरथ ने अपनी अयोध्या नगरी का निर्माण कुछ इसी तरीके से किया था कि जिसमें उन्होंने इसी प्रकार से 9 दरवाजे बना दिए थे, 9 द्वार बना दिए, उसको अयोध्या कहा गया। तो इस शरीर को अयोध्या भी कहा गया है, इसको नाव भी कहा गया है, इस शरीर को रथ भी कहा गया है। कठोपनिषद में है ना, शरीरम तु रथ, ये शरीर रथ भी है। इसको रथ की भी संज्ञा दे दी। और उसमें भी जैसे मंत्रिमंडल में अलग अलग विभाग बांट देते हैं, ऐसे बांट दिए कि इस रथ का जो रथी है वो कौन है? आत्मा। शरीर क्या है? रथ। और रथ पर सवार होने वाला कौन है ना? और कस के रख दो तो बोलो, उधर ही चलेंगे जिधर चलाएंगे। तो कहा जीवात्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां, ये क्या है? इसके घोड़े। एकादशी का व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। माता जी, आध्यात्मिक भी हैं, शारीरिक भी हैं, सारे अर्थ हैं, लेकिन वो अर्थ कहीं नहीं है आज मैं चावल नहीं खाऊंगी, आज मैं जल नहीं पीऊंगी, ये एकादशी नहीं है। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब करे। और क्या है एकादशी? चावल न खाना, जल न पीना, इसका नाम एकादशी नहीं है। एकादशी कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, इनको जो बिल्कुल एक जगह मिला करके एकादश कर दे, उसी का नाम क्या है? बोलो। सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ये मत कहो कि महीने में आज ही मेरा एकादशी का व्रत है, नहीं, हर रोज मेरा एकादशी का व्रत, जोर से बोलो, चल रहा है। हर पल मेरा एकादशी का व्रत चल रहा है। कोई बहन आपसे कहती है ना करके, देखो हम लोगों से बात करना नहीं आया आज तक। क्यों नहीं आया? क्योंकि स्वाध्याय हमारा रहा नहीं। आपको किसी बहन ने आकर के कहा आज मेरा एकादशी का व्रत है, तो हमारे वाली माताओं को सुधा जी कहना चाहिए कि मैं तो हर रोज एकादशी करती हूँ। फिर वो पूछेगी आपसे, फिर वो पूछेगी रोज थोड़ा एकादशी होती है, कभी प्रथमा होती है, द्वितीया होती है, तृतीया होती है, चतुर्थी होती है, पंचमी होती है, षष्ठी होती है, सप्तमी होती है, अष्टमी होती है, नवमी होती है, 10वीं होती है, तब जाकर के एकादशी आती है। तो आप कहना कि देख बहन, मेरा तो एकादशी प्रथमा को भी चलता है, द्वितीया को भी चलता है, तृतीया को भी चलता है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सब तक चलता है। कैसा एकादशी करती हूँ मैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती हूँ, अपनी आंखों से कुछ अच्छा देखने का प्रयास करती हूँ, और उस अच्छे में भी जब मैं अपने पति को देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरे पति से अच्छा संसार में मेरे लिए कोई और नहीं है। मेरी आंखों में इतनी पवित्रता है, ये मेरा एकादशी का व्रत।
ये नहीं कि पेपर में छप गया 3 बच्चों की माँ और प्रेमी संस्कार, ठीक है ना, और वो भी कहीं मैं एकादशी कर रही हूँ, ये नहीं। आप जब उनको बताओगी अपनी वैदिक चीजों के बारे में तो उनमें जिज्ञासा पैदा होगी, लगन पैदा होगी। आप बताओ तो सही है, बताते नहीं। सामने वाली आपको खूब बताती है, बढ़ा चढ़ा के बताती है, आज मेरा एकादशी का व्रत है, बताती है कि नहीं बताती है, बोलो। वो घर में आएंगे, आप कहेगी चाय पी लो, वो तुरंत बोलेगी आज मेरा एकादशी का, और हमारे वाली वहीं पर चुप, बिल्कुल वहीं पर चुप, मौन, स्टॉप, कोई बात नहीं। 2 बहनों की बातें पुस्तक है ना, पुस्तक को रखो एक तरफ और 2 बहनों की बातें आपस में करना शुरू करो। वो बता रही है कि मेरा एकादशी का व्रत है तो तुम भी कहो कि मेरा एकादशी का व्रत है, और वो रोज चलता है। बहन, मैं अपने कानों से एकादशी का व्रत करती हूँ, मैं किसी की निंदा चुगली, और जो सुनेगा नहीं वो करेगा भी, और जो सुनता है, जोर से बोलो, ये भी चस्का होता है एक तरह का, और बड़ा खतरनाक चस्का है। शराब वालों की शराब तो छुड़वा दे, पर निंदा चुगली वालों की ये चस्के नहीं छुड़वाए जाते। जिसे आदत पड़ जाए ना निंदा चुगली करने की और सुनने की, उसे तो रोटी तक नहीं हजम होती। एक पुस्तक लिखी पंडित शिव कुमार शास्त्री जी ने, श्रुति सोरा, और उसके अंदर वो एक वेद का मंत्र देते हैं, और जब उसकी व्याख्या कर रहे हैं तो एक जगह प्रसंग आ गया। प्रसंग क्या आया? निंदा चुगली से बचो। जो ईश्वर भक्त हैं, जो साधक हैं, जो योगी हैं, उन्हें निंदा चुगली से बचना चाहिए। कोई कर रहा है ना तो हाथ जोड़ करके तुरंत उसको बोलो, बहन विषय बदलो ना, क्या बात लेके बैठ गए हम भी, चलो हम दूसरी बात करते हैं, ठीक है। और अगर वो फिर भी ना माने तो फिर एक काम करो कि देखो मुझे थोड़ा सा कुछ जरूरी काम है तो मैं चलती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे बचने का प्रयास। तो वो लिखते अपनी पुस्तक के अंदर के 2 उपदेशकों को चुगली करने की आदत, और बोले वो मंच पर तो बैठ करके करें बढ़िया बढ़िया बातें, और जैसे ही मंच से उतरे बोले आजा बैठ करके पहले थोड़ी चुगली करें फिर भोजन करेंगे, तभी तो वो हजम होगा। बिना चुगली के तो वो हजम भी नहीं होगा। अब आप विचार करना, चिंतन करना, जिन्हें निंदा में रस आने लगे, जिन्हें चुगली में रस आने लगे, वो बड़ा खतरनाक है। चुगली कर रहे हैं, और मैंने तो माताओं को कई बार देखा सीधी होकर के बैठ जाए और जो सो रही हैं वो जाग जाए। मैंने तो कई बार देखा कि जब वे नॉर्मल अच्छी बातें करती है ना, अच्छी बातें, तो वो जोर जोर से बोलेंगी, और जब किसी की चुगली की बात आएगी, चाहे कमरे में 2 ही बैठी हो, लाइट आ गई। क्या हुआ? तुरंत के तुरंत उसका भाव बदल जाएगा और इतना इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, चाहे फिर कुकर जल जाए, चाहे दूध निकल जाए, चाहे देवता जी चिल्लाए, पर ये अपने रस को नहीं छोड़ती, ये अपने रस को नहीं छोड़ती, है ना। देखो जैसे निंदा चुगली की बात आई ना, सोने वाली भी जाग गई तुरंत के तुरंत। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ओ मेरी माताओं, इससे बचना चाहिए, इसलिए बचना है तो क्या करो? सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना। सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना। तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो
कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। दोनों हाथों को उठा करके तालियां बजाएंगे एक साथ सभी। मधुर संदेश सुनाते हैं, ऋषि विद्वान आते हैं, मधुर संदेश सुनाते हैं। सुने जो वेदों की वाणी, वो प्राणी आनंद पाते हैं। सुने जो वेदों की वाणी, वो प्राणी आनंद पाते हैं। पशु की भांति जो बीती गलत पशु की भांति जो बीती गलत बन गई है ये ज्ञान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, इसका व्याख्यान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना, सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना, तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए, और क्या कहा दूसरी पंक्ति में? ओम का जाप कर बहना, यही विद्वानों का कहना। ओम का जाप कर बहना, यही विद्वानों का कहना। बना परिवार को सुख में, बड़ों की सेवा में रहना। बना परिवार को सुख में, बड़ों की सेवा में रहना। बना संतानों को गुणवान, जगा दे देश का स्वाभिमान। बना संतानों को गुणवान, जगा दे देश का स्वाभिमान। ये पावन ज्ञान हो जाए, तनिक कल्याण हो जाए, पावन ज्ञान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना, सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना, तनिक कल्याण हो जाए,
तुझगा की भांति ठन जा चली जिस पथ पर वो देवी तू उनकी महिमा के गुण गा चली जिस पथ पर वो देवी तू उनकी महिमा के गुण गा नहीं तो पीछे हट जाना अश्व की भांति डट जाना नहीं तो पीछे हट जाना अश्व की भांति डट जाना ये अंजलि भान हो जाए जीवन निर्माण हो जाए ये अंजलि भान हो जाए जीवन निर्माण हो जाए सखी जी सत्संग में आना धर्म उपदेश सुन राना सखी जी सत्संग में आना उपदेश सुन राना तनिक कल्याण हो जाए जीवन निर्माण हो जाए 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 हो जाए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की आदरणीय श्रद्धेय हमारे भ्राता जी हैं श्री धामा जी, उत्तर प्रदेश बागपत जिले से ही हैं। सपत्नी और अपने बच्चों को लेकर के इस सभा में उपस्थित हुए हैं। मैं उनका इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ कि पूरे परिवार को लेकर के यहाँ पर आए और ये राशि देकर के भी सम्मानित कर रहे हैं। उनका भी धन्यवाद, आदरणीय बाबूजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि जब ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण होगा तो कर्मेंद्रियों के कर्म अपने आप सुधर जाएंगे, वो अपने आप शुभ कर्मों में लग जाएंगे। एक मिनट, लाइट आ गई है तो इन्वर्टर से कुछ बता। जी धन्यवाद। तो कहा कि जब कर्मेंद्रियों पर ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण होगा तो मन अपने आप सही दिशा में सही संकल्प लेगा। इसलिए वेद ने कहा तन में मनः शिव संकल्प समस्तु है प्रभु, मेरा प्रत्येक संकल्प क्या हो जाए, शिव हो जाए। वो तो जरूरत है नहीं। शिव के माने कल्याण मिलता है क्या? हाँ मिलता तो ठीक है। ये प्रार्थना दान लिखा है, पड़ती है दान लिखा है। तो आप गर्व के साथ में ये बताइए कि मैं भी एकादशी का व्रत करती हूँ और जब ये चर्चा चलेगी तो वो होगी दो बहनों की, वो होगी दो बहनों की बातें। ये एक दूसरे की निंदा करना, किसी की किसी बात से कहना, ये दो बहनों की बातें नहीं है। मुझे ध्यान ही नहीं। अच्छी चर्चा जब कर रहे हो, भगवान की चर्चा कर रहे हो, ईश्वर की चर्चा कर रहे हो, वो है दो बहनों की बातें। तो परमात्मा ने ये जीवन इसीलिए दिया है, इसलिए शरीर को रथ भी कहा गया, वो भी गलती है। इसको नौका भी कहा गया।
इस शरीर को अयोध्या भी कहा गया और इसको उद्यान में भी कहा गया, 2000 बाग छूट भी कहा मिलेगी, गया। कैसे? तो कहते परमात्मा ने, वेद माता ने कहा उद्यानम ते पुरुषन अभियानम। ये जो शरीर हमें मिला है, क्या ये छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए मिला है, छोटी छोटी चीजों के लिए मिला है, सामान्य कार्यों के लिए मिला है? ध्यान से सुनिएगा, ये सामान्य कार्यों के लिए नहीं मिला। और सामान्य कार्य क्या है? तो शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय मैथुनंचे सामान्य में तत्व भी नारायण। खाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज तो खाने में मजा आ गया, चटकारे ले लेके खा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य कार्य। बोले पशु भी तो खाते हैं। सोना कोई बड़ी बात नहीं है, पशु भी सोते हैं। डरना कोई बड़ी बात नहीं, पशु भी डरते हैं। और संतान पैदा करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बोले ये काम तो पशु भी करते हैं, ये तो सामान्य कार्य है। बिल्कुल। अब आप विचार करना, सुबह से लेकर के रात्रि तक मेरी जितनी ताकत लग रही है, किसके लिए लग रही है? मनुष्य की। बोलो, सामान्य कार्यों के लिए। कमा रहा है, पेट का सवाल है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। मैं ये नहीं कहती ये आवश्यकताएं नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि इनके लिए हमें धन नहीं कमाना चाहिए। अगर धन की निंदा की जाती, इस प्रकार की बातें होती, तो वेद में भी वो व्याख्याएं होती, जो व्याख्याएं बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके बड़े बड़े धर्माचार्य कर देते हैं कि माया तो ठगनी है, इससे दूर रहो। वेद ने नहीं कहा कि माया ठगनी है। वेद तो हम रोज बोलते हैं, वयम शाम कत्यो रैणाम। हे परमात्मा, तू मुझे धन दे। अगर धन नहीं होगा, इतनी निंदा धन की वेद करता, तो बताओ गौशालाएं कैसे चलेंगी, गुरुकुल कैसे चलेंगे? आज हम बार बार कह रहे हैं आर्य समाज मानसरोवर का भवन बड़ा हो, तो ये कैसे बड़ा होगा? आप सबकी पवित्र दान से ही तो होगा। और आप भी कब दे पाओगे? आप भी तब दे पाओगे जब परमात्मा ने आपको उतनी सामर्थ्य, जोर से बोलो, दी हो। इसलिए कहते हैं कि प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तभी तो धन की निंदा नहीं करी। 4-5 रसीदें वेद तो कहता है खूब धन कमाओ। 4-5 रसीदें हैं, नोट कर लेता हूँ। और ऋषि दयानंद जी भी कहते हैं मेरा तो ये देश वो था जब यहाँ दरिद्रों के पास भी, जोर से बोलो, विमान होते थे। आज तो कोई अपनी बेटी की शादी में ओडी गाड़ी गिफ्ट कर दे तो शोर मच जाता है, ओडी दे दी भैया, फॉर्चुनर दे दी। और राजस्थान वाले तो बोलते भी गाड़ी फॉर्चुनर लायो, है ना, शोर मच जाता है। आप विचार करो, ऋषि कहते दरिद्रों के पास भी विमान थे। इन दोनों दिए होने के लिए, तो इसका मतलब दरिद्र बनने की सलाह नहीं दी। और बहुत सुंदर सी बात अब्राहम लिंकन ने कही थी, दरिद्रता में पैदा होना तो अभिशाप नहीं है, लेकिन दरिद्र रहकर के मर जाना यह अभिशाप है। परमात्मा ने तुम्हें हाथ दिए हैं, कर्म करो। भैया तालियां तो सलाह करके बजा लिया करो कम से कम। ईश्वर ने आपको हाथ दिए, कमाओ, कमाओ, खूब कमाओ। 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से कमाओ। मैं तो कहती हूँ क्यों तुम्हें इस चीज का वो करना। आज कहते ना बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो, कहते हैं ना। और एक बात कह दूं, ये जो रट्टा है ना, बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, बुरा मत मानना, ये हिंदू नाम का ही फुसफुसिया लगा रहा है, और नहीं लगा रहा है कोई। बेरोजगारी बढ़ गई क्यों? कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ गए, टाई गले पर पहले ही लगा दी। अब जिसने टाई बचपन से लगा दी, वो बड़े होकर के ठेले लगाने का काम तो नहीं करेगा, बिल्कुल भी। ठेले लगाएंगे, वो सब्जी बेचेंगे, वो फल बेचेंगे, वो कपड़े बेचेंगे, वो सारी मार्केट पर कब्जा वो कर रहे हैं, और तुम झंडे लेके चिल्ला रहे हो बेरोजगारी। सारी मार्केट को कैप्चर कर, जो काम आपके करने के थे वो सब पकड़ लिए। लकड़ी से संबंधित
ईंट पत्थर से संबंधित, चूने से संबंधित, कपड़े से संबंधित, फल सब्जियों से संबंधित, और तुम बैठे हो सरकार को जनता कोसने, कॉलोनी लिख दिया पहले 21,000 तुम बैठे हो सरकार पहले को 5100 दिया क्यों? क्योंकि एकदम से बड़ा बनना है, एक ही वाला ऑफिस चाहिए, नौकर चौकर हो, हाजिरी करने वाले, वो स्टैंडर्ड लेवल चाहिए ना। वे दो बार दे रहे हैं। अगर इसी बात के बारे में महाशय धर्मपाल जी सोचते, जिन्होंने दिल्ली के अंदर तांगा चलाने का काम किया, तो वो व्यक्ति क्या मसालों का बेताज बादशाह बन पाता? बोलो, आज करोड़ों का टर्नओवर, करोड़ों का, और उस व्यक्ति ने दिल्ली में तांगा चलाया है, एक आने में, दो आने में। अगर वो भी सोच लेता मुझे तो हाई लेवल स्टैंडर्ड पर बैठना है, नहीं बन पाता वो। आप अपने बच्चों को क्यों नहीं समझा पा रहे हो ये बात? आज दीनदयाल गुप्ता जी डॉलर कंपनी के मालिक अक्षय कुमार ऐड करता है, 1 मिनट का भी ऐड नहीं है पूरा, 6 करोड़ रुपए लेता है वो उनके ऐड करने के। मैं कलकत्ता में थी, उनके घर पर रुकी तो बता रहे थे, मैंने कहा कितना दे देते हो अक्षय कुमार को? 6 करोड़ लेता है जी, रीशूट होता है तब भी, और मिनट का नहीं है वो ऐड, 1 मिनट भी पूरी नहीं लगती उसमें, ध्यान रखना। अब आप विचार कर लेना, जो व्यक्ति आज केवल एक सेलिब्रिटी को 6 करोड़ रुपए चंद सेकंडों के एडवर्टाइज के दे रहा है। एक समय में जब हरियाणा महेंद्रगढ़ से, भिवानी जिले से वो चले थे ना, भिवानी जिले से, उन्होंने कलकत्ता में जाकर के जूतों पर पॉलिश करने का काम भी किया, दुकान पर बैठ करके मुनीमगिरी करने का काम भी किया, और एक दर्जी के यहाँ पर बनियान सिले जाते थे, वहां पर बनियान सिलने का काम किया। जब उस व्यक्ति ने वो काम छोड़ दिया और इन्होंने वो काम शुरू किया, आज वो व्यक्ति जिसने कभी कलकत्ता में जूतों पर पॉलिश की, आज वो डॉलर कंपनी का मालिक है, ध्यान रखिएगा। बेरोजगारी के रट्टे लगा रखे हैं ये अडानी अंबानी, ये कौन सी यूनिवर्सिटी में डिग्रियां लेकर के आए हैं? धीरू भाई अंबानी के पास कोई डिग्री थी क्या जी? बोलो, थी क्या कोई डिग्री? मैं विरोध नहीं कर रही हूँ शिक्षा का, विद्या का, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं भी उसी शिक्षा पद्धति से पढ़ी हूँ और पूरा कंप्लीट किया है मैंने उसे। पर मैं जानती हूँ को भी एक दायरे में बांध करके रख देती है, वो बता देती है कि बस स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, पूरी जिंदगी व्यक्ति उसी के पीछे भाग लेता है। अरे स्टैंडर्ड तो अपने पुरुषार्थ से व्यक्ति का अपने आप बन जाता है। तुम अपनी नजर में तो स्वामी बनो, तुम अपनी नजर में नौकर बने हुए हो, अपनी नजर में गुलाम बने हुए हो, तुम उस गुलामी से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। पता नहीं कितने बड़े बड़े उद्योगपति, मुझे बहुत रुचि होती है ये जानने में कि आप यहाँ पर आए, कैसे शुरुआत की, कैसे आरंभ किया। मैं पूछती हूँ तो जितने ज्यादा बड़े बड़े उद्योगपति मिलते हैं, किसी के मूल में ना मुझे कोई डिग्री नजर आती है, ना उनके मूल में मुझे कोई बहुत बड़े उनके पीछे खड़े हुए कोई मोटिवेशनल स्पीकर नजर आते हैं। उनके अपने अंदर का पुरुषार्थ, उनकी अपनी मेहनत, उनका अपना जज्बा कि मुझे कुछ करना है, आज उन रोडपतियों को करोड़पति बना दिया इस मेहनत और पुरुषार्थ ने। ध्यान दिया, इसलिए कवि ने लिखा था, है स्वार्थ का धन एक ऐसा धन, निर्धन से जो छीना होता है, और त्याग के हर एक आंसू में सावन का महीना होता है। आलस में जिए अमृत भी पिए, वो खून का पीना होता है, और मेहनत का पसीना गिरता जहां कंकड़ भी नगीना। मेहनत करो तो, पुरुषार्थ करो तो सही। आज युवा पीढ़ी को ये बताने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज बाप किसान है, बेटा खेती नहीं करना चाहता, खेती नहीं करूंगा मैं। बाप ने अच्छा खासा बिजनेस बिल्कुल जीरो से लेकर के ऊपर तक पहुंचा, नहीं 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 मुझे बिजनेस नहीं करना, पहले से पहले डिसाइड करके बैठे हुए हैं। जब आपने ये सोच लिया कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसमें नुक्स, इसमें नुक्स, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो, वो आपके लिए बढ़ेगी। इसलिए तुम्हारे एक एक बच्चे, तुम तब भी इतने दुखी, हे भगवान इसे क्या बनाए, हे भगवान इसे क्या बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, आईपीएस बनाए, पीसीएस बनाए, तुम एक एक में दुखी, वो 12-12 पैदा करके भी दुखी नहीं है। तुम एक एक में दुखी हो, वो 12-12 को पैदा करके भी दिक्कत, चिंता में, स्ट्रेस में नहीं है, और तुम एक को भी स्कूल की बस में चढ़ा करके एक बार को तो इतनी लंबी सांस लेती हो, हे भगवान कुछ समय के लिए तो टली बला, चलो स्कूल में टीचरों का खून पिएगा जाकर। बात कर
करती है फोन पर। संडे के दिन बच्चे घर में रहते, बस क्या करूं, पूरे घर में उबाल मचा रहता है। वो तो शुक्र है ये स्कूल है, और चले जाते तो थोड़ी शांति मिल जाती। एक एक को पैदा करके इतनी चिंता, इतनी चिंता, इतनी चिंता। ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। एक बात बताऊं तुम्हें, आज पैदा होते के साथ में ही तैयारी कर देते हो आप लोग प्ले स्कूल से ही, अच्छे प्ले स्कूल में डाले, फिर उसमें आप एक ब्रांड देखते हो, फिर गूगल पर आप खोजते हो, अच्छा किडजी ब्रांड है, क्या भेजेंगे, बेस बनाएंगे। किस लिए बेस बनाओगे आप? बहुत अच्छा डॉक्टर बने, बहुत अच्छा इंजीनियर बने, बहुत अच्छा आईपीएस बने, बहुत अच्छा पीसीएस बने, इसी के लिए बेस बनाते हो ना, है ना। मेन फैक्ट तो यही रहता है, ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईपीएस बने, पीसीएस बने, क्या इस चीज के लिए बेस बनाते हैं कि ये धार्मिक बने, ये मातृपितृ भक्त बने, ये गौ भक्त बने, ये देशभक्त बने। और आप कहोगे इट इज ए कंप्लीटली बोरिंग सब्जेक्ट फॉर मी, सो इससे मेरा क्या लेना देना, ये तो बोरिंग सब्जेक्ट है हमारे लिए, हम अपने बच्चों को इस चीज में क्यों घुसाएंगे। वो तो शुक्र है आज कुछ फैमिली इनको लेकर के आ गई और ये दिख रहे हैं, नहीं तो मैंने बताई थी ना पहले दिन वो गर्दन हिलने वाली बात, वो वाली स्थिति भी बनती है कहीं कहीं। मैं धन्यवाद करती हूँ, एक बार जोरदार तालियां जो अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को लेकर के, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, सुनील जी बैठे हैं यहाँ पर, सुधा मित्तल जी बैठी हैं, मैं बैठी हूँ यहाँ पर, ब्रजेश जी बैठे, इनके पिताजी उपदेशक, हेमंत जी भी, उनके मूल में भी कोई ना कोई होगा। हमारे बड़ों ने नियम क्या बनाए थे, पहले आर्य समाज चलो, आर्य समाज चलो, संध्या करो, पहले रोटी मत दे देना इसको, खबरदार अगर रोटी दे दी तो, बैठो पहले संध्या में। तो उस समय लगता था हे भगवान, इतना खतरनाक दादा किसी को मिलना ही नहीं चाहिए। कैसे है ये, रोटी नहीं देंगे बताओ हमें, जब तक संध्या नहीं करेंगे। रोज संडे के दिन हमारे सर पर घंटी लटका देते हैं, एक दिन तो मिलता है ढंग से सोने के लिए, उसमें भी सुबह सुबह आके उठो उठो, चलो 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 आर्य समाज। तो एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, पर कितनी बार बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे। अब उन्होंने बोला, बार बार बोला, बार बार आर्य समाज में भेजा, तो परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि जिनके लिए एक बार मैं ये कहती थी ऐसे दादा किसी को ना मिले, आज मेरे हृदय से बार बार हर दिन निकलता है संध्या में, ऐसे दादा सबको मिलने चाहिए, ऐसे दादा सबको मिलने चाहिए, बार बार निकलता है मेरे हृदय से। जिनके बड़ों ने, हमारी सुधा मित्तल जी बैठी हैं, शायद वो भी परमात्मा का धन्यवाद करती होंगी कि मैं पौराणिक परिवार से चल के आई, पर मेरी सास ने मुझे इस रास्ते पर डाल दिया। रोज उनका जिक्र करती है, वो भी ईश्वर से कहती होंगी ऐसी सास सबको मिले। हमारे अरोड़ा जी प्रधान जी बैठे हैं, वो भी कहते होंगे जैसे मेरे पिता थे और मेरे दादा थे, ऐसे दादा और पिता, जोर से बोलो, जिन्होंने हमें इस रास्ते पर लगा दिया। आप सोचो, विचार करो, चिंतन करो, और आज आप कहते हो जी बच्चों को कहते हुए डर लगता है। आपको डर लग रहा है बच्चों से, मतलब बच्चों को डरना चाहिए कि आपको डरना चाहिए? सिद्धांत तो कहता है कि बच्चों को डरना चाहिए, और अगर माँ बाप डर करके बैठे हैं तो गड़बड़ बच्चों में नहीं है, गड़बड़ माँ बाप के संस्कारों में, क्योंकि माँ बाप नस्ल हैं और बच्चे उनकी, जोर से बोलो, फसल है। अगर नस्ल में गड़बड़ होगी ना भाई साहब, तो फसलें सुधर नहीं सकती, और अगर नस्लें ठीक ठाक हैं तो फसलें अपने आप सही बनेगी। आप बच्चों पर जोर तो दो, उनको बताओ तो सही, उनको समझाओ तो सही, धर्म का जीवन में क्या महत्व है, देश का सम्मान कैसा होना चाहिए, राष्ट्र का हमारे जीवन में क्या योगदान है, एक एक करके अपनी संतति को बताओ तो सही। और तुम सोचो कि धर्म के रास्ते पर लगा दिया
और ये तो नकारा रह जाएगा जी, ये तो जीवन में कहीं खड़ा नहीं हो पाएगा, ये तो दुनिया के साथ चल नहीं पाएगा जी, ये तो बिल्कुल पीछे रह जाएगा, ये तो धन नहीं कमा पाएगा। अरे स्वामी रामदेव गुरुकुल की उपज है, आज बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों की नाक में दम कर रखा है उन्होंने, ध्यान रखना। कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ करके नहीं आए, वो कालवा के अंदर ही पढ़े हैं, ठीक है, गुरुकुलों के अंदर ही पढ़े हैं, वो आचार्य बालकृष्ण जी गुरुकुल के अंदर ही पढ़े हुए हैं। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं। गुरुकुल कांगड़ी में चलो तुम्हें जितने प्रोफेसर, डीन, पति, कुलपति मिलेंगे वहां पर, सब गुरुकुलों की देन है। कोई अलीगढ़ गुरुकुल की देन, कोई झज्जर गुरुकुल की देन, कोई बहालगढ़ गुरुकुल की देन, सब गुरुकुलों की देन है। हमने अपनी चीजों का स्तर स्वयं ही तो गिराया ना। अगर हम लोग ठान ले और अपने गुरुकुलों की स्थितियों को उठाने पर आए, तो आपको क्या लगता है नहीं उठेगी? बिल्कुल उठेगी। आचार्य देवव्रत जी का कुरुक्षेत्र के अंदर गुरुकुल चलता है, जिसकी 3 शाखाएं हो गई आज। उन्होंने सीबीएसई पैटर्न डाला और प्लस में उन्होंने अपने संस्कार डाल दिए। आज उस गुरुकुल की यह स्थिति पूरे भारत के अंदर है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश से भी वहां पर एडमिशन नहीं होते, अपनी योग्यता के आधार पर होते। आप एक बार सुधारने पर चलो तो सही। जगह जगह खुल जाए गुरुकुल, राजस्थान में खोल दो ऐसी संस्था है जी, गुजरात के अंदर रोजड़ बताओ ऐसी संस्था है, अनपढ़ नहीं जाते वहां पर, अनपढ़ नहीं जाते। स्वामी विवेकानंद जी, आचार्य ज्ञानेश्वर जी, आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, आचार्य सोमदेव जी, ये सब के सब हमारे विद्वान, इज वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन। कोई एमटेक, कोई बीएड, कोई एमएससी, कोई बीएससी। मान लो आचार्य योगेश भारद्वाज जी प्रधानाचार्य के पद पर थे सरस्वती शिशु मंदिर में, साइंस के स्टूडेंट है वो, पर लगन होती है ना, लगन। प्रधानाचार्य के पद को छोड़ करके लग गए आर्य समाज की सेवा में, पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया आर्य समाज के लिए। जरा विचार करना, चिंतन करना, ऐसे लोगों को लोग क्या कहते हैं? अच्छा, इतनी बड़ी नौकरी को ठोकर मार दी, इतनी बड़ी सैलरी मिलती थी उसको ठोकर मार दी, ये तो पागल हैं। तो लोगों ने बिस्मिल को भी तो पागल कहा था ना, पागल ही है भैया। जो देश के लिए कुछ करे, जो धर्म के लिए, मैंने बताया था ना, मेरी सहेलियां मुझे कहती है पागल है तो भगत नहीं बन गई, उन्हें पागल ही कहते हैं लोग। और जब पागल कहते हैं ना, तो फिर मुझे तो वो पंक्तियां बस तुरंत याद आ जाती है कि इन्हीं पागल दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे, इन्हीं पागल दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, और हमें पागल ही रहने दो, क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं। हमें ऐसे समझदार बनना भी नहीं कि थोड़ा सा धन कमाया, आपस में लड़ भिड़ करके परिवार में ही मर कप गए, न कोई जानता, न पहचानता, न देश के लिए, न धर्म के लिए कुछ करके गए। अरे परमात्मा ने जीवन इसलिए नहीं दिया, परमात्मा ने जीवन इसलिए दिया है कि कुछ करो, करो या जोर से बोलो करो, कुछ करो, कुछ तो करो, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, जहां जिस स्तर पर हो करो। छोटी छोटी शुरुआत भी करोगे तो बड़ी बन जाएगी। घर के अंदर अगर किसी कमरे में बैठे नहीं और उसकी लाइट जली है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, तुमने वो भी बंद कर दिया, और बंद करते समय तुम्हारे मन में एक ख्याल आ गया, ये बिजली मेरे देश की है, इस पर सबका अधिकार है, मैं इसे व्यर्थ में खर्च क्यों करूं। अगर ये सोच करके भी तुमने स्विच बंद कर दिया, तो वो भी एक छोटी सी आहुति तुम्हारी राष्ट्र रूपी यज्ञ में तुरंत पड़ गई, तुरंत पड़ गई। तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारे विवाह की वर्षगांठ है, आज तुमने अपने बच्चों के जन्मदिन पर कर क्या रखा है? कर क्या रखा है? मंगाओ केक, नहीं मतलब ये नहीं कह रही हूँ, यहाँ मंगाओ, काटो फूको, मंगाओ केक जन्मदिन पर, लगाओ उस पर कैंडल्स, जलाओ उनको। आप क्या करेंगे फिर? बुझाएंगे, बुझाएंगे, काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, बुझा दिया। मुझे तो अपने घर में ये परंपराएं देखने को मिलती थी, दीपक जला दिए तो दादी कहती थी, माँ कहती थी, बेटी फूक मत मारना, दीपक का बुझाना राजस्थान वाले भी मानते हैं, आज भी मानते हैं।
कितने भी एडवांस हो गए हो आप, इतना तो मानते हो, मिट्टी का असर इतना तो है। आज भी हमारे घरों में दीपक का बुझाना अपशगुन माना जाता है। तुम प्रत्येक जन्मदिन पर कर क्या रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो? भूख मरवा करके अंधेरा ही तो कर रहे हो, बुझवाई तो रहे हो, रोशनी तो नहीं कर रहे हो ना। आज तक आप लोगों ने कभी सोचा मोमबत्ती बुझाने का रीजन क्या है? ईमानदारी से बताना, कोई लॉजिक है किसी के पास में? बहन आपके पास में कोई लॉजिक? क्यों बुझाते हैं मोमबत्ती? पता है किसी को क्यों बुझाते हैं मोमबत्ती? कहां से सीखा आप लोगों ने? जोर से बोलो। ईसाइयों नहीं, विदेश वाले आपको सिखाने नहीं आए। कहां से सीखा? क्रिश्चियन भी आपके घर पर अब तक नहीं आए। वो जिनके घर पर जा रहे हैं वो तुम तक नहीं पहुंचेंगे। तुम्हारा तो पता है, यहाँ आएंगे तो जूते ही बजेंगे। वो वहां पहुंच रहे जहां उनको जूते नहीं लगते, चाहे चादर वाले हो चाहे पादर वाले हो, वो तुम तक नहीं पहुंचेंगे। ना तुम्हें क्रिश्चियनों ने बताया, ना तुम्हें विदेशियों ने बताया, तुम्हें बताया टीवी ने। और टीवी पर तुम जो देखते हो तुरंत तुम उसको कॉपी करते हो, तुरंत। आज से कोई ये कहे कि मैं पूछूं मेरी दादी जी ने कभी करवा चौथ का व्रत रखा होगा? चलो मेरी दादी आरसमा जी थी, पर आस पड़ोस में तो कोई आरसमा जी नहीं थी, तो बताया करती थी पहले था ही नहीं ये करवा चौथ। अभी आया तो थोड़े दिन पहले ही। नहीं, इतना भी नूतन नहीं है ये, कुछ तो पुरातन है। अब आप विचार करना, चलो ये धीरे धीरे शुरू हुआ तो माताओं ने क्या किया? बोले किसी ने व्रत रख लिया और वो 4 बजे आकर के पानी पी लेती थी, उसके बाद में वो शाम को चांद को देख करके भोजन कर लेती थी, इतना ही था। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा और बढ़ा, चलो मेहंदी लगा लो, थोड़ा सज लो, कहानी सुन लो, फिर रात को भोजन कर लो। फिर टीवी वालों ने थोड़ा और बढ़ाया, है ना, पति को देख करके भोजन करना। फिर टीवी वालों ने थोड़ा और उसमें सस्पेंस डाला कि छलनी में मुंह देख करके करना। फिर थोड़ा और उसमें मसाला डाला उन्होंने, तड़का। उनको तो टीआरपी बढ़ानी है और वो टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। फिर उन्होंने उसमें और तड़का डाला कि अब एक काम करो, पति को छत पर ले जाओ। थका हारा पति बेचारा दिन भर का घर पर आया, वो कहता है देवी जी मुझ में हिम्मत नहीं है, तुम मुझे भोजन दे दो। बोले चुपचाप छत पर चलो, चुपचाप। पति पहुंच गया छत पर। उस दिन छत पर ले जाकर के आराम से छलनी में मुंह देख रही है। छलनी में मुंह देखने का क्या लॉजिक? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? क्यों देखते हैं छलनी में मुंह? अच्छा चलो बता दो, इतनी सारी बेटी हाथ हिला दिए। और जिस चीज का आपको पता ही नहीं आप उसे किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। माता सीता ने तो रामचंद्र जी का छलनी में मुंह नहीं देखा कभी। वो तो छल्ला भी लेकर के नहीं गए थे वनों में, छलनी तो बहुत दूर की बात है, छल्ला भी नहीं लेकर के गए थे। भैया इसकी आवाज बढ़ा दे, कहां चला गया? आप सोचो, लेकिन माता सीता व्रती थी, आपसे बहुत अच्छी व्रती थी माता, बुरा मत मानना। ये व्रत उर्मिला माता ने भी किया था। चलो सीता जी तो साथ थी, पर उर्मिला जी तो 14 वर्ष तक साथ नहीं थी, तो उनका करवा चौथ कैसे मनाया गया होगा? सोचा आपने? वो तो साथ भी नहीं थी। देखो सोचो, मैं आपके सामने कोई अपनी बात नहीं कह रही हूँ, ये मेरी लिखी हुई रामायण नहीं है, ये महर्षि वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण है जिसकी मैं चर्चा कर रही हूँ। चलो सीता जी साथ में थी, पर उर्मिला जी तो साथ में, क्या उनका व्रत नहीं था? अरे सबसे बड़ा व्रत जिस देवी ने ये ले लिया, लक्ष्मण जी बात करने की स्थिति में नहीं थे। उर्मिला जी को कैसे कहूंगा कि 14 वर्ष के लिए जा रहा हूं, पर जब पूरे महल के अंदर बात अग्नि की तरह फैल गई थी मेरी माताओं, और लक्ष्मण जी को अनुमति तो लेनी थी, तो दबे कदमों से उर्मिला जी के पास पहुंचे और कहते हैं उर्मिला जी ने देखा और तुरंत तिलक की थाली लेकर के पति को तिलक, और देखो
पत्नी के अंदर हर एक रूप नजर आ जाता है पति को। कभी कभी पत्नी इस प्रकार का प्रभाव पति पर छोड़ती है जैसे एक माँ ने बालक पर प्रभाव छोड़ दिया, तो माँ की भी भूमिका में आ जाती है। कभी कभी जैसे बहन अपने भाई का बहुत ध्यान रखती है हर चीज का, वो उस भूमिका में भी आती है ना। वो प्रेमिका की भूमिका में भी आती है, वो सब भूमिकाओं में आती है। तो उर्मिला जी कहती है चिंता मत करना, अपने दायित्व अपने कर्तव्य को निभाओ, मेरी चिंता मत करना। तो लक्ष्मण जी की थोड़ी हिम्मत बढ़ गई, उन्हें बात शुरू नहीं करनी पड़ी। उन्होंने कहा देवी, भाभी माँ साथ जा रही है, अगर तुम भी चलना चाहो तो चल सकती हो। करवा चौथ क्या है, व्रत क्या है समझो, मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको व्रत रखने से, रखो। सजना सवरना एक विवाहित स्त्री का अधिकार है, होना चाहिए। लेकिन वो अधिकार केवल एक समय के लिए या एक दिन के लिए नहीं। उम्र बढ़ानी है ना पतियों की, तो कैसे बढ़ेगी उम्र? ऐसे बढ़ेगी, अनुकूल व्यवहार करने से, अनुकूल वातावरण देने से। वो अनुकूलता प्रदान करती है। लक्ष्मण जी ने कहा अगर आप चलना चाहो तो आप चल सकती हो। तो उर्मिला जी कहती है अच्छा ये बताइए, आप वहां पर दशरथ नंदन राजकुमार बनकर के जा रहे हैं कि एक सेवक बनकर के जा रहे हैं? लक्ष्मण कहते हैं मैं तो अपने बड़े भाई का दास हूं, बस सेवा करने जा रहा हूं। तो बोले जब सेवा करने जा रहे हो तो सेवक का धर्म होता है किसी भी परिस्थिति में वो विचलित ना हो। अगर आपके साथ मैं चली गई तो आपका दायित्व कर्तव्य मेरी तरफ ही रहेगा, आपको मेरी भी चिंता रहेगी। और जब आप मेरी चिंता करोगे तो पूरी तरह जो सेवा आपको अपने बड़े भाई और भाभी की करनी चाहिए वो आप नहीं कर पाओगे। मैं आपके उस कर्तव्य भाव में कोई बाधा पैदा नहीं करना चाहती। आप 14 वर्ष वहां रह करके सेवा करो, मैं 14 वर्ष यहाँ रह करके सेवा करती हूँ। अब 14 वर्षों के बाद मिलना होगा। बताओ जीवन में इससे बड़ा बड़कोर क्या होगा? और जिसकी पत्नी वो तो घर मंदिर बन जाता है। तुम वर्ष भर मंदिर जाओ पर मंदिर को तुम ये नहीं कहोगी ये घर है, कहोगी क्या बोलो? पर तुम कुछ संकल्प लेकर के अगर घर में लागू कर दो तो कुछ समय के बाद लोग जरूर कहना शुरू कर देंगे कि देखो इस घर के अंदर ये देवी रहती है ना, इसने अपने घर को मंदिर बना रखा। ये जरूर हो जाएगा। इसलिए हमने जो चीज सीखी टीवी को देख करके सीखी। टीवी पे जब तक संतोषी माँ की पिक्चर नहीं आई थी तब तक किसी ने संतोषी माँ को जाना नहीं था। टीवी पर जब तक साईं बाबा नहीं आए थे तब तक साईं बाबा को कोई जानता? जोर से बोलो। ये जो तुम्हारी मेहंदी के दिन हरे कपड़े और हल्दी के दिन पीले कपड़े, ये तुमने थोड़ी ना थीम चलाई है, ये तो टीवी वालों ने थीम चलाई है। चलाइए कि नहीं चलाइए बोलो? ये टीवी वालों ने थीम चलाई, उन्होंने चलाई है ये थीम। मेरे तो देश के अंदर विवाह होता था तो घर की माताएं बहनें जो है वो मेहमानों को संभालती थी, हर दायित्व को निभाती थी, कर्तव्यों को निभाती थी। और जो नृत्यकी है, नाचने वाली, वो बाहर से आती थी। आज भोजन बनाने वाली और घर की महिलाएं नहीं। बात तो सारी सही है माता जी, समझ में भी तो आए थे। आप चिंतन करना, ये सब हम कहाँ से ले रहे हैं? ये सब हम टीवी से ले रहे हैं। और टीवी का आज गूगल पे सर्च करना, टीवी का जो सबसे पहले नाम रखा गया वो क्या रखा गया जानते हो आप? नहीं, दूरदर्शन नहीं, बुद्धू डब्बा। जिसका नाम ही इडियट बॉक्स रखा गया हो, बुद्धू डब्बा रखा गया हो, वो तुम्हें बुद्धिमान कैसे बनाएगा? एक समय कोलगेट बिकता था, टूथपेस्ट में नमक नहीं होना चाहिए, दांत खराब हो जाएंगे। आज प्रत्येक एडवर्टाइज, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है?
बुद्धू डब्बा। कोई नाटक आप मुझे ऐसा दिखा दो जिसमें एक महिला की एक शादी हो गई और उसी पर पूरा नाटक चल गया हो, 2-4 तो हो ही जाती है। बोलो। अच्छा, कोई एक नाटक ऐसा दिखा दो जिसमें कोई षड्यंत्रकारी महिला, जोर से बोलो। नहीं हो। निवेदन कर दूं, नाटक देख देख के हमारे घर नाटक बन गए, हमारे घर नाटक बना दिए हमने। हम सारी चीजें वहीं से कलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हम यथार्थता में कम जी रहे हैं और काल्पनिकता में, जोर से बोलो, ज्यादा जी रहे हैं। और काल्पनिकताएं कभी यथार्थ का दिग्दर्शन नहीं कराती। इसलिए जो यथार्थवादी लोग थे ना, वो क्यों संसार से कुछ समय के लिए परे हो जाते थे, वो क्यों कंदराओं में चले जाते थे, वो क्यों पहाड़ों पर चले जाते थे। अरे उपहरे च गिरि नाम संगमे च नदी नाम धिया तो अजायता। ये वृत्तियां जो होती है ना, ये बड़ी चंचल होती है, बहुत दूर दूर तक आदमी को दौड़ाती है। एक समय तो ये इतनी अच्छी लगती है, उससे आनंद आता है। आज ज्यादातर कथाओं में ये नाचने गाने की जो थीम बन रही है, लोग इसलिए नहीं जा रहे कि हमें साधना करनी है, योगी बनना है, हमें कृष्ण की तरह बनना है, हमें राम की तरह बनना है। लोगों को लगता है चलो थोड़ी देर नाच कूद आए, मनोरंजन ही हो जाएगा। राम बनाना है ना बच्चों को, बनाओ। कृष्ण बनाना है ना बच्चों को, बनाओ। पर तुम सोचो धोती कुर्ता और मोर पंख लगा दिया और बन गया मेरा कान्हा, बन गया मेरा कान्हा। अरे कान्हा बनाने के लिए ऊपर से सजाने की जरूरत नहीं है। कान्हा को बनाने के लिए तो देवकी जेलों के अंदर रही थी, वासुदेव जेलों में थे, तब बने थे कृष्ण। नाच कूद करके कृष्ण नहीं बने थे। योजना बनी थी तब बने थे कृष्ण। योजना बनी थी तब राम जैसी संतानें पैदा हुई थी। योजना बनी थी तब हनुमान जैसे वीर पैदा हुए थे। और मेरी माताएं बंधुजन अगर आज भी योजना बना ले तो आज भी राम और कृष्ण पैदा हो सकते हैं। तुम्हें नकली नहीं, तुम्हें असली राम और कृष्ण बनाने की जरूरत है। बनाओ अपने बच्चों को राम, बनाओ अपने बच्चों को कृष्ण, बनाओ अपने बच्चों को दयानंद। ये गौतम बने, कपिल बने, कलाप बने, ये गार्गी बने, मैत्रेयी बने, झांसी की रानी बने, अवंतीबाई लोधी बने, बनाओ आप इनको। पहले से ज्यादा जरूरत आज है बनाने की, बनाओ। ये है संस्कार, ये है संपत्ति। तुम धन की संपत्ति दो, वो तुम्हें याद रखे ना रखे कोई गारंटी नहीं। तो तुम संस्कारों की संपत्ति दो, वो तुम्हें कभी भूलेंगे नहीं। इसने सुनील जी ने एक भजनों का संकलन छपवाया, तो उस पर अपने पिता की चित्र को बोलो अंकित किया, माता का परिचय दिया। क्यों? संस्कार दे करके गए। संपत्ति देने वालों के चित्र कोई नहीं छाप रहा, वो तो वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा रहे हैं माँ बाप को ज्यादातर। जाओ वृद्धाश्रम, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर। अनपढ़ों के माँ बाप नहीं है वहाँ, रिक्शा चलाने वालों के माँ बाप नहीं है वहाँ पर, गरीबों के माँ बाप नहीं है वहाँ पर। ज्यादातर जो जितना बड़ा है उसी के माँ बाप है वहाँ पर। बोलो है कि नहीं है? आप सोचो, विचार करो। इसलिए बहुत आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस युवा पीढ़ी को यहाँ लाने की, इसको समझाने की, इसको बनाने की। और अगर तुमने ये निर्माण का कार्य भी कर दिया तो ये बड़ा कार्य होगा। तुमने यज्ञ के प्रचार में अपने आप को लगा दिया तो ये बड़ा कार्य होगा। तुमने अच्छी चीजों के लिए दान कर दिया, ये बड़ा कार्य होगा। अरे तुमने एक विचार तुम्हारे पास आया ना मोबाइल पर, हमारे कैलाश जी बैठे हुए आर्य समाज मिशन के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप बोर्ड देख रहे होंगे सामने, ये बैनर लगा हुआ है इनका। इस पर फोन नंबर भी है, इसको नोट करो। मैंने बताया था ना मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, मैसेज का कोई लॉजिक नहीं होगा। गुजरात से एक ट्रक निकला है जो गायों से भरा पड़ा है। कृपया इस चौकी पर वो ट्रक पहुंचेगा। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाए ताकि वो गौ हत्यारे पकड़े जाए। पढ़ करके आदमी को क्या लगेगा, ओह भाई जल्दी से जल्दी इसको फॉरवर्ड करो। पर जानते हो वो ट्रक वाला मैसेज 7 साल पहले भी आया था।
5 साल के बाद भी दौड़ रहा है, 3 साल के बाद भी दौड़ रहा है, और पता नहीं वो ट्रक है या वो उड़न तस्तरी है, एलियनों का वो यूएफओ है जो आज तक पकड़ा नहीं गया, पर मैसेजों में खूब चलता है। और नीचे और एक लाइन लिख देंगे, मैंने बताया था ना, अपने बाप की औलाद हो तो अब इसे भेजो आगे। अब वहाँ डीएनए टेस्ट की भी रिपोर्ट लगानी पड़ेगी मैसेज के साथ। आप सोचो, अब अगर हम यहीं पर ये समझ ले कि मोबाइल में जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप पर, हम ट्विटर पर है, इंस्टाग्राम पर है, कहीं भी है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अच्छी चीजों को शेयर, अच्छी चीजों को देखूं। तो आपके माध्यम से विचार कुछ अच्छा चला गया आगे, है ना, ये भी एक बड़ा काम होगा। इसलिए YouTube चैनल है, उस पर अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे प्रवचन समय समय पर वो चलते रहते हैं। आपने कहा ये भजन सुनिए, ये प्रवचन सुनिए, इसमें कुछ से कुछ अच्छा लगता है तो ग्रहण कीजिए, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इतना भी अगर आपने कर दिया तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने समाज में तोते वाली चीजों को नहीं फैलाया। आज ये इतने घातक बन चुके, जब भी कई दंगे होते हैं ना, गवर्नमेंट को तुरंत रोक लगानी पड़ती है, इंटरनेट बंद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मूर्खों की कोई कमी बोलो नहीं है, कुछ से कुछ मैसेज फॉरवर्ड करेंगे। आग लग गई देश में इन चीजों को आगे से आगे बढ़ाने में। क्यों? हमने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। एक ने मुझे लिख करके भेज दिया, इस दवाई को प्रयोग करे तो ये हो जाएगा। मैंने कहा तूने कर ली? बोले नहीं, अभी तो मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं। अपने आप नहीं किया, दूसरे को बढ़ाने की, बस भेजो भेजो भेजो, आगे भेजने की है। भेजना ही है तो कुछ अच्छी चीजें भेजो, ताकि आपके माध्यम से समाज में कोई गलत संदेश न जाए। अगर आप भी उसी रूढ़िवाद के वाहक बन गए तो आप में और दूसरों में अंतर क्या रहा? तो ये मोबाइल नंबर यहाँ से नोट कर लेना, इस चैनल का नाम, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मैं तो कहती हूँ आर्य समाज में ऐसी चीजें चलनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का युग है तो अच्छी चीजों को आगे बढ़ाओ, ताकि इन पर अच्छी चीजें बढ़े तो अच्छे लोगों की तादाद भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि अच्छी चीजों को सुनने वाले नहीं बैठे हैं। मैं वीडियो देखती हूँ अपनी तो 6-6 लाख 7-7 लाख के व्यूज आते हैं। इसका मतलब अच्छी चीजों को देखने वाले तो हैं, कमी नहीं है, बस आप उनको बढ़ाओ। अगर आपने ये कर्तव्य अपने जीवन का बना लिया, उद्यानम ते पुरुषनाव्यानम, मुझे छोटे छोटे कार्यों के लिए नहीं, बड़े उद्देश्यों के लिए, महान उद्देश्यों के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है, तो ये बहुत बड़ा समर्पण आपका होगा। यही उद्देश्य हमारे महापुरुषों का था। इसलिए चाहे भगवान योगीराज कृष्ण हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, बजरंग बली हनुमान हो, या गौतम कपिल कणाद महर्षि दयानंद हो, इन सबने कर्तव्य भाव से समाज में कर्म किया था। उनके कर्तव्य भाव कर्म करने का परिणाम ये रहा कि लोग उनके चित्रों की पूजा आज तक करते आ रहे हैं। पर मैं कहती हूँ चित्र की पूजा करो, लेकिन चित्र के साथ साथ चरित्र की पूजा की आवश्यकता आज भारत को ज्यादा है। आज भारत को नाचने वाले कृष्ण की आवश्यकता नहीं, आज भारत को सुदर्शन चक्र चलाने वाले कृष्ण की आवश्यकता है, धनुष उठाने वाले राम की आवश्यकता है, और गदा चलाने वाले बजरंग बली हनुमान की आवश्यकता है, तर्कों के बाण चलाने वाले महर्षि दयानंद की आवश्यकता है। अगर ये संकल्प लेकर के अपनी पीढ़ी को तैयार करोगे तो बहुत बड़ा कार्य राष्ट्र निर्माण का होगा। आर्य समाज मानसरोवर उसके लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए आप इस समाज के साथ जुड़े, इसकी गतिविधियों के साथ जुड़े। जन्मदिन है तो मोमबत्तियां बुझवा करके मत बनवाओ, जन्मदिन है तो आर्य समाज मानसरोवर से पुरोहित बुलवा करके यज्ञ करवाओ, जैसे आज किसने किया जी? आपकी वैवाहिक वर्षगांठ है तो मनाओ उसको आर्य समाज में, ले जाओ अपने बच्चों को आर्य समाज, गौशाला में ले जाओ अपने बच्चों को, गुरुकुलों में ले जाओ, उनको दिखाओ ये तपस्थली, उन्हें पता लगेगा, उनमें संस्कार डलेंगे, है ना, उनमें संस्कार डलेंगे। मैंने बताया था ना, एक ड्राई क्लीन वाला भी क्या कह रहा है, 5 साल के लिए नमाज के लिए प्यार से मनाओ और 10 साल में डंडा बजाओ पर नमाज पढ़वाओ। तो मैं तुम्हें डंडा बजाने के लिए नहीं बोल रही, बस इनको लाओ।
आर्य समाज में लाओ, गौशाला में लाओ, गुरुकुलों में लाओ, अच्छे संस्थानों में लाओ, इनको लाओ, दिखाओ, ताकि इनके अंदर रुचि पैदा हो। और वो बचपन से करना पड़ेगा। तुम सोचो ये 25 साल की उम्र में आके समझेंगे, फिर ना तो ये कमरे से बाहर निकलेंगे ना मोबाइल से बाहर निकलेंगे। ये निकल सकते हैं तो छोटे रह करके निकल सकते हैं। इसलिए अपनी पीढ़ी को इन विधाओं के साथ में जोड़ो। जन्मदिन है, वैवाहिक वर्षगांठ है, कुछ भी है, हम वैदिक विद्वान को बुला करके वो कार्य करवाएं, ताकि ऋषि दयानंद के विचारों को हम जन जन तक पहुंचा सके। आइए कुछ पंक्तियां मेरे साथ में मिलकर के बोल भी देंगे और अपनी तालियों को खोल भी देंगे। कि गुरु हो तो दयानंद जैसा, कि गुरु हो तो दयानंद जैसा, जो बन के चला उपकारी। दोनों हाथ उठा करके एक साथ, तालियों की आवाज एक साथ आनी चाहिए, है ना। गुरु हो तो दयानंद जैसा, ओ गुरु हो तो दयानंद जैसा, जो बन के चला उपकारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, जो बन के चला उपकारी, जो बन के चला उपकारी, जो बन के चला उपकारी। वो योगी अति साधु था, हो वो योगी अति साधु था, न था भोगों का भंडारी। ओ गुरु हो तो दयानंद जैसा, जो बन के चला उपकारी।
से उठ जाते हैं। चिंता के भाव चेहरे पर लिए ये सोच सोच घबराते हैं। चिंता के भाव चेहरे पर लिए ये सोच सोच घबराते हैं। सोने की चिड़िया भारत, सोने की चिड़िया भारत, जो बन गया आज भिखारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, जो बन के चला भिखारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, जो बन के चला भिखारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, जो बन के चला उपकारी। अंतिम समय बिस्तर पर पड़े ऋषि मंद मंद मुस्कुराते गए। अंतिम समय बिस्तर पर पड़े ऋषि मंद मंद मुस्कुराते गए। इच्छा तेरी हो पूर्ण प्रभु, यही बार बार दोहराते गए। इच्छा तेरी हो पूर्ण प्रभु, यही बार बार दोहराते गए। अंजलि तो यही बतलाए, अंजलि तो यही बतलाए, वो था सच्चा देश पुजारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, जो बन के चला उपकारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, जो बन के चला उपकारी। 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 बन के चला उपकारी। जो 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 बन के चला बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। गुरु हो तो दयानंद जैसा, जो बन के चला उपकारी। ये परोपकार इससे बड़ा और क्या होगा कि वैदिक संस्कृति के प्रति महर्षि दयानंद ने हमें जगा दिया। इस ऋषियों की परंपरा के साथ हमें जोड़ दिया, यज्ञ साधना की परंपरा के साथ हमें जोड़ दिया। आइए ये कुछ चर्चा मैंने आप लोगों के सामने इस समापन सत्र पर की है। इस सत्र पर की है मैंने, और बस मैं अंत में इतना ही निवेदन करूंगी। पहले तो मैं महिला आर्य समाज मानसरोवर की अपनी प्रधाना जी श्रीमती कालरा जी, आदरणीय हमारे बाबूजी कालरा जी भी बैठे हैं, और श्रीमती सुधा जी, और भी हमारी जो सम्मानित सभी मातृशक्ति लगी रहती हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम बड़े पुरुषार्थ से किया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूज्य आचार्य श्री अवनीश मैत्री जी का, जो एक कड़ी बने। और मैं धन्यवाद करती हूँ समस्त अपने आर्य जनों का, जिन्होंने इतने प्रेम और स्नेह के साथ मुझे सुना। और मैं धन्यवाद करती हूँ सभी श्रोताओं बंधुओं का, जिन्होंने किसी न किसी रूप में अपना स्नेह, अपना सम्मान मुझे दिया। ये राशि देकर के भी जो आर्यजन प्रोत्साहित कर रहे हैं, मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इस निवेदन के साथ कि जिस ऋषि ने हमारे लिए इतने उपकार किए, वो ऋषि 200 वर्ष का समय उनका पूर्ण हो रहा है। उनकी जयंती आ रही है फरवरी में, 200 वर्ष का समय हो जाएगा। और आप विचार करो, मैंने एक चर्चा की थी दूसरे दिन कि कितना बड़ा षड्यंत्र आर्य समाज को पीछे करने का रचा गया। ऋषि दयानंद जैसे व्यक्तित्व को दबाने का प्रयास किया गया। आर्यों कोई बात नहीं, अगर अब तक जो कार्य नहीं हो पाया, कम से कम
अब तो हो सकता है ना, अब तो आवाज उठ सकती है कि यदि भारत के अंदर ईसाइयत को बढ़ाने वाली एक मदर टेरेसा को पुरस्कार दे करके तुम सम्मानित कर सकते हो, तो इस भारत देश के उद्धार करने वाले ऋषि दयानंद को भी पद्मश्री मिलना बोलो चाहिए। ये हमारी आवाज होनी चाहिए। इसलिए 200 वर्ष भारत रत्न का पुरस्कार उनको मिलना चाहिए। मैं पद्मश्री कह गई, भारत रत्न का पुरस्कार महर्षि दयानंद को मिलना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगी कि जो 200 वर्ष का समय पूरा हो रहा है, इसको सार्वदेशिक करे, क्या प्रतिनिधि सभा करे, वो उनका मैटर है, पर व्यक्ति व्यक्ति जो ऋषि दयानंद से जुड़ा हुआ है, मैं अपने अपने स्तर पर उस कार्य के अंदर जुड़ूंगा और अपने घर में त्योहार की तरह इसको मनाऊंगा, भव्य रूप में इसको मनाऊंगा। अगर जयपुर की बात आती है तो उस दिन पूरा का पूरा जयपुर इस भगवे ध्वज के रंग में रंगा होना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे महर्षि दयानंद कौन थे, उन्होंने क्या किया। ये संकल्प एक बहुत बड़े त्योहार की तरह हम ऋषि दयानंद के 200 वर्ष जो पूर्ण हो रहे हैं उनको हम मनाएं। मेरी सभी से प्रार्थना है, सभी से याचना है, इन्हीं शब्दों के साथ 4 दिनों तक जो वार्ता आप लोगों के मध्य में की, उसमें जो अच्छी बातें थी सब ऋषि मुनियों की थी, उनको आप अपने जीवन में अपनाइएगा जरूर। और यदि कोई त्रुटि होगी, कोई गलती होगी, तो वो मेरी ही व्यक्तिगत होगी। अगर मेरी किसी भी बात से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर आपने जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, जो स्नेह दिया, आराम उठा दो, उनको बैठे रहने दो। माता जी थोड़ी देर बैठे रहो आराम से, कोई बात नहीं, वो अपने आप उठ जाएंगे आराम से थोड़ी देर। बिल्कुल, चोट तो नहीं आई ना आपको? लगी तो नहीं ना? आराम से बैठो, पैर मुड़ गया ठीक है? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठो। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हुई आप सबसे यहीं पर इस समापन दिवस पर एक तरह से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जिन परिवारों में हम गए, मैं अपनी मंत्राणी जी के घर पर ठहरी, बड़ा ध्यान रखा उन्होंने, और आप सभी ने बड़ा प्रेम और सम्मान दिया। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः ये राशि जिन्होंने दी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति।